आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं सचिन चमोली आज आपके पास लेके आया हूँ एक नया मॉडल पेपर ज्योग्राफी का। अभी तक हमने 2 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए हैं, तीसरा नया मॉडल पेपर मैं आपके पास लेकर के आया हूँ। ठीक है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल के आइकन को दबाएँ और नए नोटिफिकेशन के लिए लगातार बने रहें। मैं आपके पास टर्म 1 के मॉडल पेपर्स लेके आने में लगा हुआ हूँ सॉल्व करके, और आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके काफ़ी अच्छे स्कोर आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्कोर आप उसको ले कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको। डैश इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ ए नेचुरल ज्योग्राफी, बी दिया हुआ ह्यूमन ज्योग्राफी, सी दिया हुआ अर्थ ज्योग्राफी और डी दिया सोसाइटिक ज्योग्राफी। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर है वो ए जो आपके पास दिया हुआ है ये वाला फर्स्ट का आंसर, वो बी दिया हुआ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ न्यू डिटर्मिनेशन। जो आपके पास दिया हुआ है किसके थ्रू नॉन डिटर्मिनेशन का जो दिया हुआ था उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ग्रेफिट, जो ए ऑप्शन दिया है ग्रेफिट ब्रदर्स दिया हुआ है, ग्रिम ब्रदर्स दिया हुआ है, ग्रेफिट टेलर दिया हुआ है, ग्रोमलिन दिया हुआ है। आपका आंसर सी वाला है जो ग्रेफिट टेलर, ये इसका करेक्ट आंसर है। कई बार ये एग्जाम में पूछा जा रहा है आपसे, कई कॉम्पिटिटिव आपके पास एग्जाम्स आ रहे हैं उनमें लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप इसकी प्रिपेयर करके रखें। ये लगातार आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरह से ये प्रेजेंट हो रहा है, किस तरह से ये प्रेजेंट हमारे पास हो रहा है, क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, डैश एंड डैश आर द 2 ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। डैश एंड डैश 2 आर ब्रांचेस ऑफ द ज्योग्राफी। ए आपके पास दिया फिजिकल ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी, बी दिया हुआ है नेचुरल ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी, सी दिया हुआ है साइकोलॉजिकल ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, डी दिया हुआ है आपके पास में ह्यूमन ज्योग्राफी और सोशल ज्योग्राफी। अगर आंसर की तरफ चलते हैं, ए आंसर दिया हुआ फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड। ठीक है, ए ऑप्शन इंडिया, बी चाइना, सी जापान, डी लातीविया। आंसर आपको करेक्ट पता रहना चाहिए, डी लातीविया। लातीविया का सबसे ज़्यादा आपके पास सेक्स रेशियो देखने को मिलता है वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। बेल शेप पैरामिड ग्राफ, बेल शेप पैरामिड रेफरेंस टू किस की तरफ रेफरेंस करता है। ए आपके पास दिया हुआ है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, बी दिया हुआ है कंटेंट पॉपुलेशन, सी दिया हुआ है डिलाइन पॉपुलेशन और डी दे रखा है नन ऑफ दीज। इसको अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, सी वाला डिलाइन पॉपुलेशन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इंदिरा गांधी कैनाल कमान एरिया इज इन। अगर आप देखिए ये टर्म 2 का चैप्टर है इंदिरा गांधी कैनाल वाला, बट इसको वाटर रिसोर्स के फॉर्म में पूछा हुआ है। अगर आप देखेंगे वाटर रिसोर्स चैप्टर में तो इंदिरा गांधी कैनाल का वहाँ पे दिया हुआ है, रेफरेंस दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल दी हुई है। ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश और डी महाराष्ट्र। अगर आंसर आपको पता है इंदिरा गांधी कैनाल जो आपके पास है वो लोकेटेड है राजस्थान में, तो बी आंसर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, आपके पास दिया हुआ है किस में जो दिया हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो इंक्लूड नहीं करता है। एक ए ऑप्शन आपके पास लाइनिटी ऑफ कैनाल्स, बी दिया हुआ लिविंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज, डी दिया हुआ शेल्टर बेल्ट और डी दिया हुआ एफोरेस्टेशन। आंसर करेक्ट आपको पता लग रहा है ए वाला लाइन ऑफ कैनाल्स का है, यही इसका है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ए आपके पास दिया अफ्रीका, बी दिया हुआ साउथ अमेरिका, सी दिया हुआ एशिया और डी दिया हुआ नॉर्थ अमेरिका। अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ तो आपको सब पता लग रहा है कॉन्टिनेंट कौन सा वाला है, अफ्रीका। अफ्रीका ए जो ऑप्शन दिया हुआ ये इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। विच स्कॉलर हैज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ए दिया प्रोफेसर अमृत सेन, बी दिया हुआ ई सी सैम्पुल, सी दिया हुआ डॉक्टर महमूद उल और डी दिया हुआ रेजल। तो अगर आप देखिए सी वाला जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है, डॉक्टर महमूद उल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ग्रोइंग ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड डैश। ए ट्रक फार्मिंग, बी दिया फार्म फैक्ट्री फार्मिंग, सी दिया मिक्स फार्मिंग और डी दिया फ्लोरिकल्चर। अगर आप 10th क्वेश्चन की तरफ देखें तो इसका डी ऑप्शन फॉर फ्लोरिकल्चर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप। ए कॉफी, बी दिया ऑप्शनल, सी दिया इंडिका,
और डी दिया हुआ राइस। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर का 11 का डी आंसर राइस इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, जो उसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो मोनोकल्चर। मोनोकल्चर किसको फॉलो नहीं करता है? ए डेयरी फार्मिंग, सी दिया हुआ है आपके पास में मिक्स फार्मिंग, सी दिया हुआ है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, और डी दिया हुआ है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द मोनोकल्चर, तो आंसर हमारे पास जो दिया हुआ 12th का वो है आपके पास मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग मोनोकल्चर को फॉलो नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ सस्टेनेबल गैदरिंग इन साउथ अमेरिका, ठीक है। ए अमेजन बेसिन, बी दिया मेडिटेरियन बेसिन, सी दिया मनास, और डी दिया अल्टीनमी। तो आपके पास जो आंसर है वो दिया हुआ है ए अमेजन बेसिन, ठीक है। तो अमेजन बेसिन जो हमारे पास है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है साउथ अमेरिका का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास में, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड एज डैश। ए हॉर्टिकल्चर, बी एग्रीकल्चर, सी सेरिकल्चर, और डी विटीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखें, डी वाला विटीकल्चर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। बाय विच नेम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज नॉन इन सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको, ठीक है। सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको में जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जिसको स्थानांतरण कृषि कहते हैं, किस नाम से जानी जाती है? ए मालपा, सी कुरवा, डी दिया हुआ डिल्मा, और डी दे रखा है झुमिल। तो अगर आप देखें मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में इसको मैल्पा कहते हैं। ए आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन वाज नेशनल यूथ पॉलिसी लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ए दिया हुआ है 2001, बी दिया 2003, सी दिया हुआ है 1998, और डी दिया हुआ 1995। आंसर आपके पास है बी 2003 में इसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। इंडिया पॉपुलेशन एज पर 2001 सेंसेक्स इज ए 1028 मिलियंस, बी 20 मिलियंस, सी 3287 मिलियंस, और डी 3182 मिलियंस। करेक्ट आंसर हमारे पास दिया हुआ है वो है 1028 मिलियंस। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्बन एग्लोमरेट हैज द हाईएस्ट शेयर इन माइग्रेंट पॉपुलेशन। ए मुंबई अर्बन एरिया, बी दिया हुआ दिल्ली अर्बन एरिया, सी दिया हुआ बेंगलुरु अर्बन एरिया, और डी दिया हुआ सेंटर चेन्नई अर्बन एरिया। तो आपके पास ए ऑप्शन है मुंबई अर्बन एरिया। कई बार इसका नाम जो दिया रहेगा आपको ग्रेटर मुंबई के नाम से देता है, नॉन एज द ग्रेटर मुंबई, तो आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं। ए आंसर करेक्ट है। 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम इज डोमिनेट बाय द मेल माइग्रेशन इन इंडिया। लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है नॉमिनेट वाला माइग्रेशन के लिए, मेल माइग्रेशन का। अब करेक्ट आंसर आपको लग सकता है ए। अगर आपको देखें रूरल टू रूरल, बी अर्बन टू रूरल, सी रूरल अर्बन, और डी अर्बन टू अर्बन। अगर आप देखेंगे सी ऑप्शन रूरल अर्बन करेक्ट आंसर है। अगर यही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता और वहाँ पे डोमिनेट फॉर द फीमेल माइग्रेशन इंडिया, तो ये आंसर चेंज हो जाता है, रूरल टू रूरल हो जाता है, क्योंकि वहाँ मैरिज वाला कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 को आप देखिए, किसी भी तरह घूम फिर के आपके पास आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, डैश अप्रोच वाज द इंडिकेट प्रपोज बाय द ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन की अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो उसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है इनकम, बी वेलफेयर, सी दिया बेसिक नीड, और डी दिया कैपेसिटी। तो अगर आप बेसिक नीड वाला देखें, करेक्ट आंसर है जो ILO के थ्रू प्रपोज किया गया अप्रोच को। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज नॉट लोकेटेड ऑन ए रिवर बैंक। नदी के किनारे पे कौन सा शहर नहीं दिया हुआ है? ए आगरा, बी भोपाल, सी पटना, डी कोलकाता। आंसर है बी भोपाल। भोपाल करेक्ट आंसर आपके पास है। बाकी सब रिवर्स के किनारे दिए हुए, आगरा जो है यमुना रिवर हो गया, पटना वाला जगह देखें दामोदर रिवर है, और हुगली रिवर के किनारे कोलकाता है। भोपाल एक ऐसा है जो किसी रिवर के किनारे नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट वन डज नॉट एक्सपेक्ट द प्रेशर ऑफ डिस्पर्स रूरल सेटलमेंट। ए दिया हुआ है एराइड एंड सेमी एराइड रीजन ऑफ राजस्थान, बी दिया हुआ लोअर वैली ऑफ हिमालय, सी दिया हुआ एलिवल प्लेन ऑफ गंगा, और डी दिया हुआ है फॉरेस्ट एंड हिल इन नॉर्थ ईस्ट। अगर आप देखें एराइड एंड सेमी एराइड राजस्थान, इसमें भी घर बहुत ज़्यादा दूर दूर देखने को मिल जाते हैं,
ठीक है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद बी दिया हुआ है लोअर वैली ऑफ हिमालय रीजन, इसमें भी काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को डिस्पर्स टाइप का सेटलमेंट देखने को मिलता है। बी दिया फॉरेस्ट एंड हिली एरिया नॉर्थ ईस्ट, इसमें डिस्पर्स है। बट अगर आप देखें सी वाला एलुवियल प्लेन ऑफ गंगा, यहाँ पे क्या क्लोज सेटलमेंट देखने को मिलता है, क्लस्टर टाइप का होता है, ज़्यादा वैसा नहीं होता है डिस्पर्स, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर रिलेटेड एरिया को वो लोग रिजर्व करके रखते हैं, उसमें एग्रीकल्चर करने की कोशिश करते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। What is the percentage of Earth's surface covered with water and what is the percent of fresh water to the total water? तो ये यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए A 75 3%, 77 2%, 71 3%, 75 2%। अगर आप देखें सी ऑप्शन का दिया हुआ है 71% और 3%। ये आपके पास फ्रेश वाटर 3% है, 71 आपके पास दिया हुआ टोटल परसेंट ऑफ कवर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू whom there are as much as 10,360 rivers and their tributary length than 1.6 kilometer. Dr. L.K. Rao, Dr. M.K. Rao, Dr. S.K. Rao, Dr. K.L. Rao। इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर K.L. राव। ठीक है, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन सेक्शन बी की तरफ। यहाँ पे मैप बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं, मैंने लगातार आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज दे रखी है। उसके अलावा प्ले लिस्ट में भी जाइए, वहाँ पे भी मैंने आपको मैप वर्क करा रखा है। और कोई भी मैप वर्क मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कोई भी मैप वर्क आपका जो एग्जाम में आ रहा हो, जितने मैंने वीडियोस बनाए उन्हीं से ही आएगा, उन्हीं से ही आएगा, कोई भी बाहर से नहीं आएगा। आप मैप वर्क की जो मैंने वीडियोस बनाए उसको प्रैक्टिस में लेके आए, प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें रिलेवेंट वीडियोस बने हुए उसको देखें। 100% कन्फर्म है उन्हीं से आपका क्वेश्चन आना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एरिया ऑफ सबस्टेशन एग्री गैदरिंग। ठीक है, अगर आप एरिया को देखने की कोशिश कर रहे हैं, आराम से पता लग रहा है अमेजन बेसिन वाला एरिया है, और करेक्ट आंसर भी आपके पास दिएगा अमेजन बेसिन का ही एरिया है, करेक्ट। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एरिया ऑफ नोबल हार्मिंग। ठीक है, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे 26 की तरफ, यहाँ साफ पता लग रहा है ये जो एरिया आपके पास दिया हुआ है, इसमें जो एरिया ये बना हुआ है, ये एरिया दिया हुआ है ये नॉर्थ अफ्रीका का है। तो आप यहाँ देखिए ऑप्शन में भी नॉर्थ अफ्रीका दिया हुआ है, यस नॉर्थ अफ्रीका दिया हुआ है, करेक्ट आंसर आपके पास है नॉर्थ अफ्रीका बी। क्वेश्चन नंबर 27 की तरह विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर एरिया ऑफ कॉमर्शियल लिविंग स्टॉक राइडिंग। ठीक है, यूके, साउथ अफ्रीका, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। अगर आप देखने की कोशिश करें 27 को, तो ये वाला एरिया दिया हुआ है। ठीक है, ये एरिया आपके पास बना हुआ है, ये एरिया आपके पास बिल्ड कर रखा है उन्होंने। ठीक है, इतना सा एरिया आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में तो 27 का अगर आप देखें तो यहाँ पे यूएसए दिया हुआ है, करेक्ट आंसर यूएसए ही है उसका। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मेजर एरिया स्ट्रीम कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पर्टिकुलर वीडियो बना हुआ है, उसमें साफ लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 28 दिया हुआ है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये यूरेशिया का पार्ट आपके पास है और स्टेपी वाला एरिया दिया हुआ है। तो अगर ऑप्शन में देखेंगे आप दिया हुआ है यूरेशिया स्टेपी, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एरिया ऑफ मिक्स फार्मिंग एशिया, यूरेशिया, अफ्रीका, अमेरिका। अगर आप देखेंगे 29 का ऑप्शन भी क्रैक बना हुआ है, यूरेशिया का ऑप्शन है। तो आप देखें यहाँ पे यूरेशिया ऑप्शन है, यस ये है और करेक्ट आंसर। मैंने आपको कहा मैप वर्क टिप पे है, मैंने जो वीडियो बनाया उसको लगातार देखें, आपका उससे एक भी ऊपर नीचे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, चैलेंज है मेरा आपको। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 की तरफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट मैच्ड। इसमें बताना है कौन सा मैच करेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर आप देखें ए जो आपके पास दिया हुआ सोशल ज्योग्राफी, बी दिया हुआ अर्बन ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ठीक है, आंसर के लिए आप देखेंगे ऑप्शन दिए हुए ए बोथ ए एंड बी करेक्ट है, बी बोथ बी और सी करेक्ट है, सी ओनली ए करेक्ट है, नन ऑफ दीज। अगर आप देखें तो सी ऑप्शन जो आपके पास दिया हुआ है ओनली ए वाला ही करेक्ट माना जाएगा, सोशल ज्योग्राफी एंथ्रोपोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद फर्टिलिटी इज कैलकुलेटेड एज। ठीक है, तो आप यह देखें ऑप्शन में ए दिया हुआ है बर्थ अपॉन पर ईयर इंटू 100, बर्थ अपॉन पर ईयर अपॉन बर्थ इंटू 100, डेथ रेट अपॉन पर ईयर इंटू 100। ठीक है, माइग्रेशन अपॉन पर ईयर इंटू 100। तो फर्टिलिटी देखने के बर्थ रेट से मतलब है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। इसमें बोला द 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड कंट्रीब्यूटेड अबाउट डैश % ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। अगर आप देखें ए ऑप्शन 20,
बी ऑप्शन 40, सी बस दिया हुआ 60 और डी दिया हुआ 80। करेक्ट आंसर अगर आप देखें तो आपके पास सी वाला है 60%। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं, ठीक है। उसमें जो व्हाट आर द टू सेलेंट फीचर ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन, ठीक है। आप देखेंगे इसमें भी ए ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है जो फर्स्ट स्टेज दिया हुआ है डेमोग्राफी का, फर्स्ट स्टेज, ठीक है। फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा है। ए ऑप्शन हाई फर्टिलिटी एंड लो मॉडरेटी रेट, हाई फर्टिलिटी एंड हाई मॉडरेट रेट, लो फर्टिलिटी हाई मॉडरेट रेट, डी दिया लो मॉडरेट रेट लो फर्टिलिटी। अगर आप देखेंगे इसमें क्या है, हाई फर्टिलिटी रेट, ठीक है, और हाई मॉडरेट रेट दिया हुआ, दोनों हाई, तो इसका मतलब डी बी ऑप्शन जो दिया हुआ करेक्ट आंसर है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। विच चूज द फैक्टर्स अफेक्ट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ए रिलीफ फीचर, बी क्लाइमेट, सी आपके पास दिया हुआ है सॉइल टाइप्स और डी दे रखा है ऑल ऑफ अबव, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे सारे तीनों के तीनों ऑप्शन रिलीफ फीचर, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, ये तीनों ही अफेक्ट करते हैं। तो 34 का अगर आप देखें सारे ऑल ऑफ अबव सारे आ जाएंगे। विच एज ग्रुप इज कंटेंट इन वर्किंग पॉपुलेशन, 0 to 40 नहीं हो सकता, 15 to 59 करेक्ट है, यही इसका आंसर होना चाहिए बी वाला, ठीक है। सेक्स रेशो इज नंबर ऑफ मेल पर 1000 फीमेल्स, नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 पॉपुलेशन, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स, नंबर ऑफ लाइफ टेकन बर्थ पर डे। अगर आप देखें तो दो ऑप्शन इसके बाद दिए रहते हैं, ये वाला ऑप्शन ए वाला और सी ऑप्शन, बट कॉमनली जो ऑप्शन माना जाता है सी ऑप्शन माना जाता है, वही इसका आंसर होता है। नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल के ऊपर देखने को मिलता है। 37 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंट्री विद हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। ए नॉर्वे हाई पे, बी जापान हाई पे देखने को, अर्जेंटीना आपको देखने को मिला अर्जेंटीना हाई पे, डी इजिप्ट। इजिप्ट इसका आंसर है जो हाई पे नहीं दिखाई देता है। 38 की तरफ चलते। 38 कोऑपरेटिव एज वर्किंग सक्सेसफुली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ए रशिया, बी डेनमार्क, सी इंडिया और डी दिया हुआ अमेरिका। इसका बी आंसर होगा डेनमार्क। डेनमार्क में कोऑपरेटिव फार्मिंग देखने को नहीं मिलती, आपको सक्सेसफुली देख। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। लार्ज एरिया इन विच लिविंग स्टॉक राइडिंग डन, ठीक है। ग्रामीण, बी दिया रेंज, ग्रेनाटिक और ग्रासलैंड, तो इसका रेंज इसका आंसर है बी वाला, करेक्ट आंसर मान जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। इन विच टाइप ऑफ फार्मिंग ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोइंग ए लार्ज एरिया। कॉमर्शियल फार्मिंग, सब्स्टिट्यूशन फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग और इंटेक्टिव फार्मिंग। अगर आप देखें 40 की तरफ तो इसका करेक्ट आंसर सी दिया हुआ प्लांटेशन फार्मिंग, सिंगल क्रॉप निकालने की कोशिश की जाती है। 41 डैश इज कन्वर्टेड टू द रिंग ऑफ एनिमल फॉर द मिल्क। डेयरी फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग, सब्स्टिट्यूशन फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, तो इसका ए आंसर करेक्ट है डेयरी फार्मिंग, मिल्क के लिए वही की जाता है। 42 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। कंटेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ऑप्शन। फर्स्ट दिया हुआ है आपके पास द माउंटेन एंड हिली एरिया हाइडेड द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड हैंस इनफेक्टली टू डू नॉट फेवरेबल एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उसी का रीजन दिया हुआ है देयर आर टर्न्स टू हाईली पॉपुलेटेड, ठीक है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बी दिया बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 करेक्टली एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, सी दिया ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट और डी दिया बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। अगर आप स्टेटमेंट को देखें तो ना माउंटेन हिली एरिया के अंदर डेवलपमेंट होता है, अगर देखा जाए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का, बट क्या होता है ना होने के कारण, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फैसिलिटी ना होने के कारण तो फेवरेबल कंडीशन नहीं बन पाती, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। और रीज़न दे रहा है कि वो हाईली पॉपुलेटेड एरिया रहते हैं बहुत ज़्यादा, बट क्योंकि फर्स्ट वाला करेक्ट है और सेकंड वाला फॉल है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 43 की तरफ चलते हैं। वहाँ पे भी दो चीज़ें दे रखी हैं, एक तरफ फर्स्ट दिया हुआ, एक सेकंड दे रखा है। आपके फर्स्ट में दिया एग्रीकल्चर बिजनेस, ठीक है, एग्री बिजनेस फार्मिंग द लार्जर फार्म्स वेयर लार्ज स्केल प्रोडक्शन टेक प्लेस। सेकेंड में दिया था फार्म्स आर मशीनरी एज पर द लेटेस्ट साइंटिफिक टेक्नोलॉजी।
43 को अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, करेक्ट दिया हुआ है। फिर बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड करेक्टली एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट, ओनली करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट और बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। अगर आप देखें स्टेटमेंट 1 का स्टेटमेंट 2 सपोर्ट कर रहा है तो यहाँ बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट और स्टेटमेंट 2 क्लेरिफाई कर रहा है स्टेटमेंट 1 को, तो उसका आंसर बी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। अरेंज द कंट्री फ्रॉम हाईएस्ट एसडीआई टू लोवेस्ट एसडीआई। आपके पास दिए हुए ऑप्शन है नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग। ए ऑप्शन ए बी सी डी, बी ऑप्शन बी ए सी डी। अगर आप सीरीज देखने की कोशिश करेंगे तो नॉर्वे 1 पे आना चाहिए, उसके बाद स्विट्जरलैंड आना चाहिए, फिर आयरलैंड, हांगकांग, फिर आयरलैंड, इस तरह से कुछ होना चाहिए। तो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे इस सीरीज को तो सबसे पहले आपको नॉर्वे ए होना चाहिए, सही है ए। उसके बाद आपके पास आ जाए स्विट्जरलैंड, सी ऑप्शन आना चाहिए, सी भी आ रहा है। उसके बाद डी हांगकांग और डी, तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन जो करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की तरह विच सब फील्ड ऑफ ज्योग्राफी इज कॉल्ड डेमोग्राफी। तो यहाँ पे ए वाला जो ऑप्शन है पॉपुलेशन ज्योग्राफी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन कोड। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि ऑप्शन किसके साथ कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोलकाता जो आपका कॉमर्शियल टाउन है तो इसका मतलब 1 का 4 होना चाहिए। 1 का 4 अगर आप देखें तो बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप देखें बी ऑप्शन को मैच करके देखिए। कोलकाता जो मिल रहा है कॉमर्शियल टाउन सही है। उसके बाद दूसरा दिया हुआ अंबाला गैरसैंण सिटी बिल्कुल सही आ रहा है 5th। उसके बाद पिलानी देखने की कोशिश करेंगे आप लोग तो एजुकेशन टाउन है, बिल्कुल करेक्ट है। नैनीताल को देखें टूरिस्ट टाउन है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। और पुष्कर को देखें रिलीजियस टाउन है, इसका मतलब बी वाला करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। अरेंज द कंट्री इन द असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, बढ़ते हुए क्रम में लगाने की कोशिश करना है, देखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए चाइना, बी यूएसए, सी दिया हुआ इंडिया और डी इंडोनेशिया। अगर आप देखें पहले नंबर पे ए आना चाहिए चाइना, उसके बाद सी आना चाहिए आपके पास में इंडिया, देन आपके पास आना चाहिए यूएसए, फिर आना चाहिए इंडोनेशिया। तो अगर आप ए सी बी डी, ए सी बी डी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट माना जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। मैच द कॉलम फर्स्ट के साथ सेकंड कॉलम एंड चेक द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ कोड्स। यहाँ पे भी सेम वही देखना है। सबसे पहले देखें रिवर को देखने की कोशिश करें। सबसे पहले यमुना रिवर अगर आप देखें पोल्यूटेड जो आपके पास प्लेस है कौन सी है, दिल्ली, तो इसका मतलब फर्स्ट का 6 होना चाहिए। फर्स्ट का 6 अगर देखें तो ए और सी ऑप्शन में फर्स्ट का 6 दिया हुआ है। उसके बाद देखें आपके पास दूसरी रिवर जो दे रखी है अदर रिवर दी हुई है, अदियार रिवर जो आपके पास है वो आपकी कहाँ पे लोकेटेड है। अदियार रिवर अगर आप देखेंगे तो आपका देखेंगे चेन्नई के अंदर है, तो उसका सेकंड का फिफ्थ भी देखें तो ए और सी में दोनों में यही दिया हुआ है। करेक्ट आंसर गोमती रिवर। ठीक है, गोमती अगर रिवर को आप देखने की कोशिश करेंगे तो गोमती जो रिवर आपके पास दे रखी है, ठीक है, वो रिवर कहाँ से मैच कर रही है आपकी, वो मैच कर रही है आपकी लखनऊ के साथ। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे थर्ड का 4th, तो इसका मतलब ए वाला करेक्ट आंसर है 6 5 4 3 2 1। 6 मतलब यमुना रिवर दिल्ली से मैच कर रही है, अदियार रिवर चेन्नई से मैच करे, गोमती रिवर आपकी हो गई लखनऊ से मैच करते हुए, साबरमती होगी आपकी अहमदाबाद से मैच करते हुए, गंगा रिवर हो गई आपकी बनारस से मैच करते हुए, और वेगर रिवर आपकी हो गई मदुरई से मैच करते हुए। ठीक है, तो ये इस तरह से मैच करता हुआ सीरीज देखने को मिल गया। सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास अनसिम पैसेज दे रखा है। पैसेज में आपको दिया हुआ डिपेंड ऑन द मोड ऑफ ऑक्यूपेशन, द नेचर ऑफ और मिनरल्स इन 2 टाइप्स ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड अंडरग्राउंड। तो ये माइनिंग से रिलेटेड आपके पास दिया हुआ है, इसके अंदर बता रखा है किस तरह से माइनिंग की जाती है, क्या उसके लिए प्रोसीजर होता है अंडरग्राउंड माइनिंग से रिलेटेड। उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सरफेस माइनिंग। सरफेस माइनिंग को अगर आप देखने की कोशिश करें तो दूसरा नाम क्या है, तो यहाँ पे अगर आप देखें सरफेस माइनिंग नॉन एज द ओपन कास्ट माइनिंग।
तो यहाँ पे आंसर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ से, विच टाइप ऑफ माइनिंग यूज द मेथड ऑफ वर्टिकली एंड नियर वर्टिकल टनल्स फ्रॉम द टॉप डाउन वेयर इट इज इंडिकेट टू 60 टू द बॉटम। ठीक है, अगर आप 50 की तरफ देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ वर्टिकली और उसको लिखा हुआ है किस तरह से शिफ्ट किया था मेथड को आपके पास बनाया हुआ है। तो आप 50 का अगर देखें तो आंसर आपके पास दिया हुआ है सरफेस माइनिंग। ठीक है, सरफेस माइनिंग की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं, वाई आर डेवलपिंग इकोनॉमी रिटेनिंग फ्रॉम माइनिंग प्रोसेस एंड रिफाइनिंग स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। 51 की अगर आप देखें तो आपके पास हाई लेबर कोस्ट के कारण ऐसा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं, विच टाइप ऑफ माइनिंग इज चीपर, कैन रिमूव मोर ऑफ द रिसोर्स इन surface and can use large scale mining equipment offering higher production rates। ठीक है, 52 की तरफ अगर देखने की कोशिश करें तो सरफेस माइनिंग को ही फोकस किया हुआ है। ग्राफिकल क्वेश्चन है 53 से 56 के बीच में, कोई भी 3 क्वेश्चन करने, हम सारे क्वेश्चन करेंगे। आइडेंटिफाई द एशियन कंट्री विद द मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉपुलेशन देखने को मिल रहा है तो चाइना ही होगा सबसे ज़्यादा ऊपर। ठीक है, उसके बाद वाई इज जापान पॉपुलेशन डिक्रीजिंग, नो पुल फैक्टर्स, टेररिज्म, गवर्नमेंट पॉलिसी, लो फर्टिलिटी रेट। तो डी आंसर लो फर्टिलिटी रेट है। उसके बाद देखें 55, वाई इज ब्राजील पेयर पॉपुलेशन टू क्लाइमेट ड्यू टू ड्रग माफिया, ड्यू टू लेस लैंड एबिलिटी और नन ऑफ दीज। अगर 55 की तरफ देखें तो आपके पास ड्यू टू क्लाइमेट रीजन के आसपास देखने को मिलता है। 56 की तरफ चलते हैं, वाई इज एशिया द मोस्ट पॉपुलर कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो इसका मोस्ट कहाँ है, पॉपुलेशन के जो देखने को मिल रहा है, क्या कारण से, नॉन कॉन्टैक्ट विद द वेस्टर्न वर्ल्ड, डेमोक्रेसी, नॉन इमिग्रेट अलाउड एंड बी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। ये हमारे ब्लाइंड स्टूडेंट के दिए हुए, तो इसको हम रहने दें इम्पेयर्ड वालों को। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 57 की तरफ, हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया, विच रिलीजियस ग्रुप कंटेन अराउंड 80% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। ऑप्शन दिया ए मुस्लिम, बी दिया ORP, सी दिया सिक्स और डी दे रखा है हिंदूज। तो इसका 80% के साथ हिंदूज है, यहाँ पे क्लियर दिया है हिंदूज ही दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 की तरह, विच इज़ द लार्जेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप हमारे पास दिया हुआ है। तो अगर आप देखने की कोशिश करें 58 का माइनॉरिटी ग्रुप्स मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है मुस्लिम्स का दिया हुआ है, जिनका माइनॉरिटी ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं, व्हाट इज़ द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन रिलीजन्स। कंबाइंड पॉपुलेशन को देखने 20 और 8 अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो डायरेक्टली आपको मिलियंस में पॉपुलेशन दिख रही है। तो अगर आप बुद्धिस्ट प्लस जैन की प्लस करने की कोशिश करते हैं तो 8 for 12.9 के आसपास देखने को मिल रहा है, 12.9 मिलियंस है। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं, विच इज़ द स्मॉलर रिलीजियस ग्रुप। कौन सा स्मॉलर रिलीजियन, सिख हो गया, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, जैन। तो अगर आप देखने की कोशिश, जैन कम्युनिटी सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप के रूप में देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे पास 60 क्वेश्चन का मौक टेस्ट था जो हमने किया। ठीक है, मेरे वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।